हेलो दोस्तों हम आपके लिए आज लाए हैं IELTS रीडिंग में एक टॉपिक सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स वैसे तो बहुत कॉमन नहीं है, फिर भी ये काफ़ी पूछा जाता है IELTS एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि स्टूडेंट्स को सेंटेंस कंप्लीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और वो कैसे दूर कर सकता है और उसमें 100% कैसे स्कोर कर सकता है। मेरा नाम है दीपक सिंह चौहान एंड वेलकम टू फ्लाईवे इमिग्रेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आज का टॉपिक है सेंटेंस कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक्स। ये कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है IELTS में, और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। तो इस तरह से आपको एक 3 से 4 क्वेश्चन दिए होंगे और सेंटेंस में डैश होगा या अधूरे सेंटेंस होंगे, आपको फिल करने होंगे। और ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाएगा कि चूज़ 1 वर्ड ओनली या चूज़ 2 वर्ड्स या चूज़ नॉट मोर देन 3 वर्ड्स। तो वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। 1 वर्ड बोला है तो 1 वर्ड यूज़ करना है, 2 वर्ड्स बोला है तो अंडर 2 वर्ड्स, और अंडर 3 वर्ड्स बोला है तो अंडर 3 वर्ड्स ही आपको करना है। तो ये तो बात हो गई इंस्ट्रक्शंस की। तो जानते हैं दोस्तों, इसमें आप स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है। असल में समरी कंप्लीशन क्वेश्चन में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये समरी जो ये सेंटेंस लिए गए हैं, ये पैसेज के कौन से हिस्से में से लिए गए हैं। मतलब स्टूडेंट्स इसका आंसर ढूंढने जाते हैं तो पैसेज में उन्हें मिलता नहीं है। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब IELTS एग्जामिनर ये पेपर बनाते हैं तो कभी भी वो सेम वर्ड्स यूज़ नहीं करते। वो सेंटेंस को पैराफ्रेज या तो उसके सिनोनिम्स यूज़ करके ही बनाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स जब वर्ड्स ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वो वर्ड्स पैसेज में नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए वर्ड्स ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों ज़रूरत है कि सेंटेंस का मतलब समझा जाए और उस मतलब को आप पैसेज में ढूंढिए। दूसरी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आती है, जैसा कि मैंने समरी कंप्लीशन में भी कहा था, कि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली मैच नहीं होते हैं, कि स्टूडेंट्स को 2-3 वर्ड्स मिल जाते हैं और वो चूज़ नहीं कर पाते कि ये कौन सा आंसर सही रहेगा। तो उसके लिए यही है, जैसा कि मैंने समरी कंप्लीशन में ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, कि जो वर्ड ग्रामेटिकली मैच कर रहा है वही करेक्ट आंसर है। अगर आपका आंसर ग्रामेटिकली मैच नहीं कर रहा है तो वो आंसर टोटली फॉल्स है। तो दोस्तों, ये तो रही बात प्रॉब्लम्स की। अब बात करते हैं हम इनके सॉल्यूशन की, किस तरह से आप सेंटेंस कंप्लीशन या फिल इन द ब्लैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं IELTS एग्जाम में और 100% मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। आप देखिए कि आपको चूज़ 1 वर्ड कहा गया है या चूज़ 2 वर्ड कहा गया है या चूज़ नॉट मोर देन 3 वर्ड्स कहा गया है। तो वर्ड्स लिमिट का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका आंसर सही भी है लेकिन आपने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। उसके बाद आप क्या कीजिए दोस्तों, कि आप जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं पूरे करने के लिए, उसको आप ध्यान से पढ़िए और उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि जो सेंटेंस दिए गए वो अधूरे होंगे, लेकिन फिर भी आप उन्हें पढ़िए और उनका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हैं और बाद में आप क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप पहले क्या कीजिए, आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आप फिर जाइए पैसेज में और फिर उनका आंसर ढूंढिए। समरी कंप्लीशन की तरह दोस्तों सेंटेंस कंप्लीशन भी ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑर्डर में ही आता है। सेंटेंस नंबर 2 का आंसर 1 के बाद ही होगा और 3 से पहले ही होगा। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। तो उस बात का आपको ध्यान रखिए कि पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर पहले आपको ढूंढना है, उसके बाद उसके जो सारे आंसर होंगे उसके नीचे ही आपको मिल जाएंगे। तो ये बात याद रखिए दोस्तों कि आपको वर्ड्स मैच नहीं करने हैं, क्योंकि जो भी हैं वर्ड्स आपको चेंज ही मिलेंगे, आपको वैसे वर्ड्स कभी नहीं मिलने वाले। वो सारे सिनोनिम्स या पैराफ्रेज करके ही उन्होंने बनाए हैं। तो आप मीनिंग समझिए और आप मीनिंग मैच कीजिए। कुछ वर्ड आपको मिल सकते हैं दोस्तों जिनको आप कीवर्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई शॉर्ट फॉर्म हो गया, कोई हाइफिनेटेड वर्ड्स हो गए, या किसी व्यक्ति का नाम हो गया, या कोई शॉर्ट फॉर्म हो गया, या कोई डेट हो गई। ये वर्ड आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और मगर ये बहुत ही रेयर होगा कि ये आपको सारे के सारे आपको कीवर्ड्स हर क्वेश्चन में मिल जाएं। तो ज़रूरत ज़्यादा ये है कि आप पहले मीनिंग मैच कीजिए, उसके बाद ही आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपना आंसर ढूंढिए। दोस्तों,
आज हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं एक पैसेज जो है कैम्ब्रिज 14 से हमने लिया गया है। तो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से आप समरी कैलकुलेशन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और वीडियो के लास्ट तक आई एम श्योर कि आपकी सारी डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। द पैसेज का नाम है दोस्तों व्हाई कंपनीज शुड वेलकम डिसऑर्डर। ये कैम्ब्रिज 14 से हमने लिया है, व्हाई कंपनीज शुड वेलकम डिसऑर्डर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों, समरी कंप्लीशन क्वेश्चन करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़िए। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पर भी। क्वेश्चन 35 to 37, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर्स, राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 35 to 37 ऑन योर आंसर शीट। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सिर्फ वन वर्ड चूज करना है और हम वही करने वाले हैं, ठीक है। हम कोई दो वर्ड नहीं लिखने वाले। चूज वन वर्ड मीन्स हम वन वर्ड ही चूज करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा था, तो हम सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूमरस ट्रेनिंग सेशंस आर एम्ड एट पीपल हु फील दे आर नॉट डैश इनफ, ठीक है। तो न्यूमरस ट्रेनिंग सेशन लोगों को ध्यान में रख के लिए गए हैं जो समझते हैं कि वो नहीं है इनफ। क्या नहीं है, हमें वो फाइंड आउट करना है। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अपील्स टू पीपल हु रिगार्ड्स देमसेल्फ एज, यानी कि बीइंग ऑर्गेनाइज्ड उन लोगों को अपील करता है जो अपने आप को समझते हैं क्या, वो हमको 36 में आंसर करना है। और 37, मैनी पीपल फील डैश विथ एक्सपेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। तो मैं बहुत लोग ये फील करते हैं अपने वर्क के रिगार्डिंग, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट, numerous training sessions are aimed at people who feel they are not dash enough. 36, being organized appeals to people who regard themselves as dash. 37, many people feel dash with aspects of their work. तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, और जहां तक हम मीनिंग समझ सकते थे हमने समझे, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं थे, सेंटेंस अधूरे थे। फिर भी जहां तक हमने मीनिंग समझने चाहिए थे हमने पूरे समझे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ढूंढ पाए। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज पैराग्राफ ए, ऑर्गेनाइजेशन इज बिग बिजनेस, वेदर इट इज ऑफ आवर लाइफ्स, ऑल दोज इन बॉक्सेस एंड कैलेंडर्स, और हाउ कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड, और multi-billion dollar industry helps to meet this need. We have more strategies for time management, project management, and self-organization than at any other time in human history. We are told that we ought to organize our company, our home life, our week, our day, and 7-hour sleep, all as a means to becoming more productive. Even week, countless seminars and workshops take place around the world to tell a paying public that they ought to structure their lives in order to achieve this. This rhetoric has also crept into thinking of business leaders and entrepreneurs, much to the delight of self-proclaimed perfectionists with the need to get everything right. The number of business schools and graduates has massively increased over the last 50 years, essentially teaching people how to organize well. So, हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसका क्वेश्चन था न्यूमरस ट्रेनिंग सेशन आर एम्ड एट पीपल हु फील दे आर नॉट डैश इनफ। तो हम यहाँ पर जाएंगे और हमारा जो ये क्वेश्चन है, हम पैराग्राफ ए में, वी आर टोल्ड दैट वी आर ऑट टू ऑर्गेनाइज आवर कंपनी, आवर होम लाइफ, आवर वर्क, आवर डे एंड इवन आवर स्लीप, ऑल एज ए मीन्स टू बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव। तो दोस्तों जो प्रोडक्टिव है वो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का, क्योंकि जो बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन हैं वो एम किए गए हैं ऐसे लोगों की तरफ जो सोचते हैं कि वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो आंसर फॉर 35 इज डेफिनेटली प्रोडक्टिव। नाउ 36, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अपील्स टू पीपल हु रिगार्ड्स देमसेल्फ एज, ठीक है, वो लोग अपने आप को समझते हैं। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा था इसी पैराग्राफ में, दिस रिटोरिक हैज ऑल्सो क्रिप्ट इनटू द थिंकिंग ऑफ बिजनेस लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, मच टू द डिलाइट ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड परफेक्शनिस्ट। सेल्फ प्रोक्लेम मतलब दोस्तों उसको किसी ने ये उपाधि नहीं दी है, उसने खुद ही समझ लिया है खुद को ही, यानी कि जो अपने आप को जो समझते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा परफेक्शनिस्ट।
यानी कि ऑर्गेनाइज होना उन लोगों को अपील करता है जो अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम, खुद ही समझते हैं परफेक्शनिस्ट। तो आंसर फॉर 36 इज डेफिनेटली परफेक्शनिस्ट। और 37 दोस्तों, मैनी पीपल फील डैश विथ एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। तो बहुत लोग फील करते हैं डैश विथ एस्पेक्ट्स टू देयर वर्क। तो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों इसी पैराग्राफ में। द नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल्स एंड ग्रेजुएट्स हैज मैसिवली इंक्रीज ओवर द पास्ट 50 years, essentially teaching people how to organize well. Ironically, however, the number of business that fail has also steadily increased. Work-related stress has increased. A large proportion of workers from all demographics claim to be dissatisfied with the way their work is structured and the way they are managed. So, बहुत लोग क्या फील करते हैं दोस्तों, दे फील डिससेटिस्फाइड। अगर आप ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ें और उसमें खास तौर पे ये लाइन ध्यान से पढ़ें, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम ऑल डेमोग्राफिक, सब तरफ से दे क्लेम टू बी डिससेटिस्फाइड, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क is structured and the way they are managed. So many people feel dissatisfied with their aspects of their work. तो दोस्तों ये तो बहुत ही छोटा समरी कंप्लीशन क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ 3 ही थे। अगर इसमें ज़्यादा भी होते दोस्तों, जो सारे आंसर आपके होते वो इसके आसपास ही होते, तो 35 का जो आंसर है वो सबसे पहले ही आएगा, और 36 का उसके बाद, और 37 का उसके बाद। तो हमें यही ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें सबसे फर्स्ट जो आंसर हमें ढूंढना है वो हमें ये देखना है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, और जो भी हमारा आंसर होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट ग्रामेटिकली मैच होना चाहिए। और 1 वर्ड बोला है तो 1 वर्ड में ही हमें आंसर करना है, 2 वर्ड्स बोला है तो 2 वर्ड्स में ही, और अंडर 3 वर्ड्स बोला है तो उसी में हमें आंसर ढूंढना है। हमें दोस्तों, हमने यहाँ पर भी हमने कोई कीवर्ड्स नहीं लिए, हमने सिर्फ ये मीनिंग समझा, और हमने पैराग्राफ में वही मीनिंग हमने देखा पैराग्राफ में कि वो कहाँ मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ड्स मैच ना करें, आप मीनिंग मैच करें। तो दोस्तों ये तो था हमारा समरी कंप्लीशन। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कोई डाउट होगा इसमें तो वो अब तक सॉल्व हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।